हमारे बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर जीनू अभी अभी अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा करके वापस आए हैं और उसके बाद इतने टाइम से जिन को आर्मी से इतना मिस कर रही थी, इसीलिए जिन जो है ना बार बार नई नई चीजें लॉन्च करते रहते हैं आर्मीज के लिए, ताकि आर्मीज जिन को ज्यादा मिस जो कर रही थी और बीटीएस को जो मिस कर रही हैं वो सारी भरपाई वो पूरी कर सके। और दोस्तों इसी तरीके से जिन के नए नए कंटेंट हर दूसरे दिन रिलीज होते रहते हैं। लेकिन कई सारे आर्मीज रिसेंटली जिनके एक इंटरव्यू को लेकर काफी अपसेट है और आर्मीज का मानना है कि जिनको पब्लिकली इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आर्मीज का मानना है कि जिन ने इस इंटरव्यू में अपनी कंट्री और अपनी मिलिट्री को इंसल्ट किया है और जिनका आंसर सही नहीं था। लेकिन आखिर जिन ने साउथ कोरिया के बारे में ऐसा क्या बोला है जो आर्मीज को इतना इंसल्टिंग लग रहा है, वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और आर्मीज ये जरूर जान लो कि बीटीएस की सबसे मजेदार और हंसी वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एडुफैक्ट्स रिएक्शन पर ही देखने को मिल सकती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो रिसेंटली जिनका एक इंटरव्यू लॉन्च हुआ था बाजार के साथ, जो कि एक कंपनी है, एक ब्रांड भी है और इन्होंने रिसेंटली जिनके साथ काफी काम किया था। तो इस इंटरव्यू में जिन से कई सारे सवाल पूछे गए और उनके जवाब भी जिन काफी इंटरेस्टिंग होकर दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में जिन से एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, जो कि बोलता है कि क्या आप दोबारा से री एनलिस्ट होना चाहते हैं? क्या आपको कभी भी ऐसा ड्रीम आता है या क्या आप सोचते हो ये आपका सपना है? क्या आपने कभी सोचा कि दोबारा मिलिट्री में जाना है? जिसके जवाब में ना जिन बोलते हैं कि ये एक काफी ऑफुल क्वेश्चन है, यानी काफी ज्यादा बेकार और बुरा क्वेश्चन है। साथ ही साथ जिन बोलते हैं कि मुझे इसका सपना तो आया था लेकिन मैं उठ गया और अब मैं इसे भूलना चाहता हूँ। तो जिनका ये जवाब कई सारे आर्मीज को तो मजाकिया लगा। बहुत से आर्मीज कह रही थी कि भाई सच में हमारे लिए भी एक नाइटमेयर से कम नहीं था, जिन चले गए, बीटीएस के सब मेंबर चले गए, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कई आर्मीज का कहना है कि जिनको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। कुछ आर्मीज का मानना है कि इतने टाइम मिलिट्री में ड्यूटी करने के बाद और अपने देश की सेवा करने के बाद जिन में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो ऐसे सवाल का ऐसा बेकार जवाब ना दें। कहीं ना कहीं आर्मीज जो कि कोरियन है स्पेशली, वो काफी डिसअपॉइंट हुई। उनका कहना था कि हर एक इंसान के मिलिट्री जाने का रूल ही इसलिए बनाया गया है ताकि उसके अंदर देशभक्ति की एक उम्मीद जागे और वो अपने देश की अहमियत और उन सोल्जर्स की अहमियत को समझ पाए। अगर ऐसे सवाल पूछे जाने पर जिन ये बोलते हैं कि ये सवाल काफी बेकार और बेहुदा है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की इंसल्ट कर रहे हैं। कई आर्मीज का मानना है कि जिन इसको नॉर्मल तरीके से ये भी कह सकते थे कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपने देश की सेवा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने फैंस के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज करने की जगह जिन ने काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बोला कि वो ये नहीं करना चाहते, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।